ओके जी बेटा, अब आ जाते हैं यूनिट 5 के टॉपिक नंबर 3 की तरफ, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, पेज नंबर आप ओपन करेंगे 38। पेज नंबर 38 को लेंगे, क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग दैट ग्रो और क्रिएटेड नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प। द वर्ड रिसोर्स मीन समथिंग दैट कैन बी यूज, ओनली नेचुरल थिंग्स आर यूजफुल टू ह्यूमन कैन बी कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सिर्फ जो नेचुरल चीज़ें हैं जो ह्यूमन हेल्प के बगैर जो है वो ग्रो होती हैं या क्रिएट होती हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, here are some examples of natural resources। उनमें क्या है, वाटर, ट्रीज एंड प्लांट्स, ऑयल, गैस, कोल, गोल्ड, सिल्वर, सैंड, सॉल्ट, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 39 है, ह्यूमन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑल द सॉर्ट्स ऑफ रीजन्स। ठीक है, वाटर किस लिए यूज़ होता है, वाटर ह्यूमन यूज़ वाटर फॉर 3 मेन रीजन, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, ट्रांसपोर्ट। ट्रीज एंड प्लांट्स हैं, ह्यूमन यूज़ ट्रीज एंड प्लांट्स फॉर 5 मेन रीजन, बिल्डिंग, फूड, मेडिसिन, क्लॉथिंग एंड डेकोरेशन। अब मिनरल्स हैं, ह्यूमन यूज़ मिनरल्स फॉर 4 मेन रीजन्स, बिल्डिंग, ग्रोइंग प्लांट्स, एनर्जी सोर्स एंड डेकोरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर है 40, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की 2 टाइप्स होती हैं, एक उनमें रीन्यूएबल होते हैं, दूसरे नॉन रीन्यूएबल होते हैं। ठीक है, डू यू नो व्हाट रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर? Think about what renew means. It means to make new again or replace. Okay, it's time up. Here is the answer. Renewable resources are resources that will not run out. ठीक है, renewables resources वो होती हैं जो कि ख़त्म नहीं होते। Humans can keep using as much as they like. ठीक है, जो इंसान है उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं जितना वो चाहें, जैसे कि विंड है। ठीक है, आप जितनी इस्तेमाल करोगे वो कभी भी शॉर्ट नहीं होगी और वो रीन्यूएबल रिसोर्स है। विंड एंड एनर्जी फ्रॉम द सन आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज when used with energy resources. The earth will not run out of wind of energy from the sun. There are also a renewable resource because forests are able to regrow. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, डू यू नो और what non-renewable resources are? Think about what is the opposite renewable would mean. Okay, time up. Here is the answer. Non-renewable resources are resources that can only be used once. ठीक है, सिर्फ जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो सकते हैं, इनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे विंड और एनर्जी को तो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। अब नॉन रीन्यूएबल क्या होते हैं, कोल, ऑयल एंड अदर मिनरल्स आर once they have all been used up, there are no more one of them. Coal, oil and other minerals are non-renewable. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है नॉन रीन्यूएबल की। if humans continue to use them, then one day the earth will run out of them. The earth doesn't continue to produce coal and oil and other minerals, but much are slowly than humans are using them up. ठीक है, अगर कोल और ऑयल जो हैं इसी तरह से इस्तेमाल होते रहे तो एक लिमिट ऐसी आएगी जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये नहीं बचेंगे। यहाँ पे यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। टॉपिक 3 के यूनिट 5 लिखेंगे, टॉपिक 3 लिखेंगे, क्लास वर्क और डेट लिखेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज आर things that grow or created naturally without human help. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, what is the difference between renewable and non renewable resources? Give 2 examples. अब हमने इनका डिफरेंस भी बताना है और इनकी 2 एग्जाम्पल्स भी देनी है। आंसर है, renewable resources will not run out. Human keep using them as much as they like. For example, wind energy from sun. ठीक है, अब नॉन रीन्यूएबल क्या होते हैं? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी ओनली यूज्ड वंस। ठीक है, कैन बी यूज्ड ओनली वंस। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ओनली वंस, फॉर एग्जांपल कोल एंड ऑयल। ठीक है, यहाँ पे इससे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब यूनिट 5 की फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज प्रिपेयर करेंगे, क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। यूनिट 5 है इन्वायरमेंट, टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहली है हमारे पास हैबिटेट सपोर्ट डैश, हैबिटेट सपोर्ट लाइफ। नंबर 2 है डाइवर्सिटी मीन्स डैश,
डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस। नंबर 3 है कंजर्वेशन इज़ अबाउट डैश एंड डैश नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 4 है द वर्ड रिसोर्स मीन्स समथिंग दैट कैन बी डैश, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड। नंबर 5 है कोल ऑयल एंड मिनरल्स आर डैश रिसोर्सेज। ये सारे क्या हैं, ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे जो हमारा यूनिट 5 है वो भी कंप्लीट हो जाता है।